आप सभी को मेरा नमस्कार। कुमार, रुपेश, दीपक कुमार, शिबू कुमार, धीरज। चलिए सभी लोग देखिए, आज डाटा इंटरप्रेशन आपको बताना है। और डाटा यहाँ पर आपको हम लिखा है, पाई चार्ट में तंबाकू का सेवन करने के संबंध में 11 90 60 लोगों को सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये पाई चार्ट आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो हम यहाँ पर एक बगल में लिख देते हैं, बाकी आपके असाइनमेंट में बहुत अच्छे से ये दिखेगा। देखिए यहाँ से यहाँ 180 डिग्री जो है वो आपका सिगरेट पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है। और पीला वाला जो है ये 36 डिग्री जो है आपका, 18 डिग्री जो है आपका, 18 डिग्री, 18 डिग्री आपका, 18 डिग्री ये आपका अदर है, 18 डिग्री अन्न है, अन्न है। और ब्लू वाला जो आपका है बीड़ी है, ये आपका नहीं 36 डिग्री और है, 36 डिग्री जो है आपका वो है आपका विदाउट स्मोकिंग है। ये जो है आपका विदाउट स्मोकिंग है, यानी विदाउट स्मोकिंग मतलब नो स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग नहीं है, नो स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग नहीं। और 36 डिग्री अनस्मोकिंग है, जैसे स्मोकिंग करता है लेकिन क्या करता है वो अन्न में है। और आपका ब्लू में बीड़ी है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है आपका वो बीड़ी है, 90 डिग्री आपका बीड़ी है। और बाकी का 36 डिग्री है वो पाइप है, 36 डिग्री जो है वो पाइप है। ये पाई चार्ट में आपका दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर आपको यहां पर समझना पड़ेगा। चलिए अब सवाल यहां देखिए ठीक से। और ये टोटल लोगों की संख्या है, टोटल लोगों की संख्या जो है 11 90 60 है, टोटल लोगों की संख्या 11 90 60 है। अब सवालों पे आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी। पाई चार्ट जो होता है आपका दो तीन टाइप का होता है। पाई जो डी आई है उसमें आपका दो तीन टाइप पढ़ना है। एक पाई चार्ट होता है पहले नंबर पर, यानी वृत्त वाला, फिर दंडा लेख पढ़ना है, फिर लाइन ग्राफ पढ़ना है, फिर मिक्स ग्राफ पढ़ना है। तो अभी हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे हैं। तो सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो टोटल लोग 11 90 और 60 है। और ये प्रतिशत के रूप में नहीं दिया है, डिग्री के रूप में दिया है। तो डिग्री के रूप में टोटल डिग्री 360 होता है। टोटल का तुलना टोटल से, और सिगरेट पीने वालों की संख्या 180 से गुना, तो 180 से गुना कर दिए। तो 180 गुना 360, और यहाँ से काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 59 530 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ टोटल आपका 360 डिग्री है। टोटल लोग यहाँ 11,000 सॉरी 1,19,060 लोग है। तो टोटल का तुलना 360 से, सिगरेट पीने वाला निकालना है 180 से गुना करेंगे। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? जल्दी से एक बार बताइए। 59,530, बहुत अच्छा। दीपक कुमार आप अपना आंसर लाए हैं, बहुत अच्छा बात है। बाकी लोग भी बोलिएगा। बीके कुमार इसमें नोट बनाने की आवश्यकता है, तो आप नोट बना लीजिएगा। असाइनमेंट हम देंगे तो आप बना लीजिएगा। आपको इसमें नोट हम क्या लिखा है, देखिए जो आप पाई चार्ट में टी आई पढ़ेंगे वो आपका 4 प्रकार के पढ़ेंगे। और ये टाइप 1 है आपका, ये आपका टाइप 1 है। इसी में आपका 2 नेचर का होगा। एक नेचर में एक एक वृत्त है, दूसरा नेचर में आपका 2 वृत्त रहेगा, तीसरा नेचर में एक वृत्त के साथ एक कुछ और रहेगा। 3 टाइप का आप यही पढ़ेंगे। और इसके बाद डंडा लेख पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, और चौथा है जो मिक्स ग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। पीके कुमार सर हम आज तक डीआई नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आज तक आपको कोई टीचर पूरा कोर्स ही नहीं कराया था ऑफलाइन में। ये भी तो बात है कि पूरा टॉपिक पढ़ाता ही नहीं कोई, तो आप नहीं पढ़े। यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे आज। सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो किसी भी धूम्रपान का आदत नहीं है। लिखा है ऐसे लोगों का, सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है
जिन्हें किसी भी प्रकार की धूम्रपान की आदत नहीं है। सिर्फ इसमें कोई पॉइंट नहीं है, रेशियो यूज करेंगे हम लोग, परसेंटेज यूज करेंगे और एवरेज यूज करेंगे, कहीं कहीं पर टाइम एंड डिस्टेंस भी यूज होता है। वो इसमें कोई नोट्स नहीं, कुछ पॉइंट नहीं। आपको डिग्री डिग्री और ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो प्रतिशत बोलेगा, तो आपको हम नोट्स के बगैर ही पढ़ा देंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं। देखिए सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। तो किसी भी धूम्रपान की आदत नहीं है, वो डिग्री है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री कितना प्रतिशत होगा टोटल लोगों का? तो टोटल लोग 360 डिग्री के हैं, प्रतिशत का मतलब 100 से गुना, प्रतिशत के मतलब 100 से गुना। तो यहाँ देखिए 18 दूना 36, 20 25 100, ऐसे लोग 5% हैं। ऐसे लोग कितने हैं? 5%, ऑप्शन सी। आप में से सभी लोग पहले ये बताओ, आप लोगों को बिना नोट्स के नहीं समझ में आ रहा है? इसमें नोट्स कुछ लिखाना ही नहीं है, आप क्यों दिमाग में उल्टा पुल्टा डाल के बैठे? बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या बताना है। आप जानते हैं 11,960 टोटल लोगों की संख्या है। टोटल लोगों की संख्या 11,960 है। यहाँ टोटल लोगों की संख्या 360 है। आपसे टोटल का तुलना टोटल से, जब हम रेशियो में पढ़ाई दिए हैं, रेशियो का नियम टोटल का तुलना टोटल से जो निकालना उसको गुना करेंगे। जब प्रश्न प्रतिशत या अनुपात के रूप में पूछेगा, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं लिखेंगे, तो इसमें हम क्या नोट्स लिखाएंगे? तो टोटल का तुलना टोटल से। बीड़ी पान पीने वाले कितने लोग हैं? बीड़ी पीने वाले 90 लोग हैं, तो 90 से गुना करेंगे। 90 चौका 360, यहाँ करेंगे 4 दूना 8, ये खत्म, 4 दूना 8 से लगेगा और 3 बच जाएगा, और 4 सते 28, 4 सते देखिए 11,960, 11,000, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़, 11,90,60, 11,90,60। टोटल का तुलना 360 से, और बीड़ी पीने वाला 90 डिग्री, 90 चौका 360, 4 दूना 8, बाकी बच गया 9, 4 नमा 9 चौका 36, बाकी बच गया 3, 3 के साथ 0, 4 सते 28, बाकी 2 बच गया, 4 छक 24, बाकी बच गया 2, और 4 पचे 20, तो 29765 हो जाएगा। 29765 बिल्कुल कुमार रुपेश आपका सही है। 29,765 आपका बीड़ी पीने वाले लोग होंगे। अच्छा, पाइप मैंने समझता क्या हुआ? पाइप मतलब हुक्का हुआ। जो हुक्का नहीं पीता है, पूरा लंबा जैसा आपका पाइप रहता है, ऐसे फूकता है, वही हुआ पाइप। यहाँ देखिए सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप पीने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक है? तो टोटल लोग आपका 11, 90 और 60 हैं टोटल लोग, और यहाँ टोटल लोग 360 डिग्री है। टोटल का तुलना टोटल से, और कहता है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या 180 है, पाइप पीने वाले लोगों की संख्या इतना है, ये तो ढेर ज्यादा है। तो सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप पीने वाले लोगों की संख्या से कितना ज्यादा है? तो 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 144 है, 144 डिग्री ज्यादा है। ये 0 से 0 खत्म, 36 चौका 144 हो जाएगा, गुना करिएगा तो 6 चौका 24, 9 चौका 36, 4 3 7, 4 47,624। कौन क्वेश्चन आ गया शुरुआत में? सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ये सब दिमाग खराब कर दिया लड़का बिगड़। बनाइए इसको। मान लीजिए मान लीजिए कि ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। यानी पी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो धूम्रपान करने के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। तो सिगरेट के लिए 180, पाइप के लिए 36 और बीड़ी के लिए आपका 90 हो गया। यानी आपका हो गया 6, 9 3 12 8 20, 1 1 2, 206 डिग्री हो गया। 206 डिग्री, 6
9 3 12 8 20 के 0, हाथ में 2 और 2 1 3, 306 डिग्री हो गया भाई, 306 डिग्री हो गया। और क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं। तो क्यू अन्य उत्पादन का मतलब 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो कह रहा है पी क्यू से कितना अधिक है, तो पी क्यू से तो ढेर ज्यादा है, क्यू से तो क्यू नीचे, अधिक या कम मतलब अंतर, कितना अंतर है, तो 6 में से 6 जाएगा 0, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से आपका हो गया प्रतिशत के लिए 100 से गुना। यहां देखिए 180, 36 और 90 जो है आपका 6 9 3 12 8 20 2 1 3, किसी क्यू धूम्रपान, जो धूम्रपान क्यू के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन करते हैं, तो क्यू आपका 36 डिग्री है, तो 306 से 36 डिग्री से कितना ज्यादा है, तो 36 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ 7 होता, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होता, और ये आपका हो जाएगा इतना। तो 9 चौका 36, 9 तिया 27, और ये 25 चौका 100। पी क्यू से कितना अधिक है, ये तो ढेर ज्यादा है, पी क्यू से 306 है ये, और ये 36 डिग्री ही है। कितना अधिक है, तो अधिक तो ये 270 है, 270 अधिक है 36 डिग्री में, 270 अधिक है 36 डिग्री में। तो मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं, और क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो क्यू के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन करते हैं। पी क्यू से कितना अधिक है, तो पी क्यू से कितना अधिक है वो निकाल लेंगे, तो आपका 270 अधिक है 36 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 9 चौ 36 27, तो आपका 750 गड़बड़ है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे बनाइए, इससे कितना डिग्री अधिक है, तो आपका इससे कै डिग्री ज्यादा है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री 360 डिग्री का क्या परसेंट है वो निकाल लीजिए। इससे ही कितना ज्यादा है, तो आपका पी क्यू से कितना अधिक है, तो 270 डिग्री ज्यादा है, तो 270 डिग्री 360 डिग्री पर प्रतिशत निकाल लीजिए 100 से गुना करके। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, 9 चौ 36, 9 तिया 27, और 25 चौका 100, 25 तिया 75% आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का देखिए, ऐसे तो आप इसको ऐसे कह सकते थे कि ये 270 डिग्री ज्यादा है और ये आपका 36 डिग्री है, तो क्यू से कितना अधिक है, तो क्यू से ही 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है, तो टोटल 360 डिग्री देखिए 270 डिग्री से कितना ज्यादा है, तो आंसर 75% आएगा। अगर आपका सवाल पूछा है पी क्यू से कितना अधिक है, तो पी क्यू से 270 डिग्री ज्यादा है, तो 270 डिग्री को परसेंटेज में बदलिए 360 पर, 270 डिग्री को 360 में प्रतिशत में बदलिएगा तो आपका 75% आएगा। चलिए यहां देखिए, ये आपका प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है देखिए 55% जो है आपका, वो आपका दिया हुआ है चावल, 55% चावल है, और शुगर आपका जो दिया हुआ है वो 10% है, 10% चीनी है, और 5% आपका चाय है, और बाकी ब्लू वाला 30% गेहूं है, 30% गेहूं है। तो आ जाइए,
लिखा है इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का रेशियो बताइए। देखिए, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, तो गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन 40% है। चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, चावल और चाय का उत्पादन में अंतर हो जाएगा 50 का, तो ये 50% का होगा। और इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो जाएगा 4:5। यहां निश्चित राशि का कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना निश्चित राशि के भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4:5। कुमार रुपेश 360 से कैसे गुना किए? गुना 360 से नहीं किया मैंने। 360 डिग्री पे 270 डिग्री पी क्यू से कितना अधिक है, तो 270 डिग्री जो अधिक था, वो 270 डिग्री कितना प्रतिशत होगा वो निकालने के लिए 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में ले जाना पड़ेगा, बटा में 360 डिग्री रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री पे संबंधित है। तो बट ये 360 डिग्री टोटल जो है आपका 270 डिग्री प्रतिशत में क्या प्रतिशत होगा, तो टोटल 360 डिग्री में 270 डिग्री का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। चलिए यहां देखिए, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है। तो देखिए, चावल और चाय का उत्पादन, चावल और चाय जो है 60% है, गेहूं के उत्पादन में से लगा हुआ है, तो गेहूं 30 है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, वहां डिग्री देके प्रतिशत पूछा था, इसलिए 270 डिग्री कै प्रतिशत होता है, तो डिग्री के रूप में नीचे रखना पड़ेगा 360 डिग्री। देखिए, यहां आपका चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है, तो गेहूं का उत्पादन 30 है, 30 से 60 कितना ज्यादा है, तो आपका हो जाएगा ज्यादा कितना है। देखिए, कितना ज्यादा है, ज्यादा या कम मतलब अंतर होता है, तो इन दोनों का 60 है और गेहूं का 30 है, तो 60 से कितना ज्यादा है, 30, तो 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है 30 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आंसर हो जाएगा 100%। क्या टाइप करते हैं तो आपको टाइप में नहीं दिखता, देखें, क्या टाइप करते हैं तो आपको नहीं दिखता। दिख तो रहा है, दिख तो है, बेवकूफ जैसा कर रहा है, तो अपडेट नहीं किया, पुराना वाला ही रखे हुए, तो क्या होगा। गेहूं का प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, गेहूं वाला कोण को डिग्री में बदलना है, तो गेहूं जो है 30% जो है कितना डिग्री होगा, तो देखिए 360 डिग्री बराबर आपका 100%, 360 डिग्री बराबर 100%, क्योंकि टोटल जो प्रतिशत है, एक वृत्त में चारों तरफ टोटल 100% होता है, और डिग्री के रूप में टोटल 360 डिग्री होगा, तो 100% बराबर 360 डिग्री, यानी 10% बराबर 36 डिग्री, और गेहूं का प्रतिशत 30 है, तो 30% के मतलब 108 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल, गेहूं, चीनी और चाय के कुल उत्पादन 50,000 किलो हैं, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है। देखिए, 5 लाख किलो है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल उत्पादन, चावल गेहूं चीनी और चाय का, चावल चीनी गेहूं और चाय का टोटल 100 आएगा, टोटल का तुलना टोटल से। आपसे पूछा देश में चावल का उत्पादन, तो चावल का उत्पादन 55 है, तो 55 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 25, 27, तो 27 5 पर 3 जीरो, 27 5 पर 3 जीरो आपका सी आंसर हो जाए। आगे देखिए, खत्म हो गया एक 7, 10 से 13 देखिए,
निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषय के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको अलग से बना देता हूं। यहाँ देखिए इस पाई चार्ट को मैं अलग से बना देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 10% जो है वो आपका लिखा हुआ है भूगोल, ज्योग्राफी लिखा हुआ है। भूगोल जो है 10%। यहाँ देखिए 30% जो है वो मैथमेटिक्स है, 30% जो है वो गणित विषय लिया है, 30% गणित विषय। बाकी 15% जो है वो आपका ब्लू है, और डीप ब्लू जो है केमिस्ट्री है यानी रसायन है। और 20% हरा वाला जो है, हरा वाला 20% वो लिखा हुआ है फिजिक्स यानी आपका भौतिकी, भौतिकी है। और बाकी का 10% जो बचा आपका, 10% जो है हल्का ब्लू, वो कोई अन्य विषय है, अदर लिखा हुआ है, अन्य हो गया। और बाकी जो 15% बच गया वो आपका हो गया येलो वाला इतिहास। और ये पूरा पूरा जोड़ के आपका 100% होना चाहिए। अगर 100% से कम है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। यहां देखिए 10वां लिखा है, यदि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4.5 घंटा का समय लगता है, 4 घंटा 30 मिनट के मतलब हो गया 4.5 घंटा का समय, यानी 9/2 घंटा का समय। अगर आपका 9/2 घंटा का समय इतिहास और रसायन में लगता है, या देखिए इतिहास 15 और रसायन 15, तो 15 15 30 से तुलना करेंगे तो कह रहा है भौतिकी पढ़ने में कितना समय लगा, तो भौतिकी पढ़ने में 20 लगा, तो 20 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी आपका 3 घंटा फिजिक्स पढ़ने में आपका समय लगा, 3 घंटा फिजिक्स समय में। इतिहास और रसायन का तुलना इतिहास रसायन से, फिजिक्स के लिए फिजिक्स से गुना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 3 आवर लग गया। क्लियर है? यहां जाइए, लिखा है छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटा की। अगर रसायन की पढ़ाई 3 घंटा की, तो यहां देखिए रसायन जो है कितना किया 15, तो उसने भूगोल में कितना समय दिया, तो भूगोल में उसने समय दिया 10%, तो 10 हो गया। तो 3 पचे 15, 5 दूना 10, भूगोल में उसने 2 घंटा दिया, आपका बी ऑप्शन हो गया, भूगोल में 2 घंटा दिया, बी ऑप्शन। आगे देखिए, यदि छात्र एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई किया, यदि छात्र एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई किया, टोटल 10 घंटा पढ़ा, यहाँ टोटल 100, तो उसने गणित की पढ़ाई में कितने समय दिया 30, गणित की पढ़ाई में 30 समय दिया, यानी आपका आंसर हो जाएगा गणित में वो 3 घंटा का समय दिया। गणित में कितना समय दिया 3 घंटा का। टोटल का तुलना टोटल से, गणित के लिए 30 से गुना। आगे देखिए 13 नंबर, यदि छात्र अन्य विषय में पढ़ने में 10% के बजाय 15% समय लगाता है, अन्य विषय जो है वो 10% जो समय दिया है, अगर वो 15% लगाता और यह समय गणित पढ़ने के समय से निकालता है, तो उसने अगर 20 घंटा पढ़ाई एक दिन में किया है, तो गणित पढ़ने वाले समय का अंतर कितना होता। तो आप ये निकालिए कि टोटल 20 घंटा होगा और टोटल 100 है। और कहता है यदि उसने अन्य विषय पढ़ने में 15% का समय लगाता, तो 15% समय लगाने के मतलब है आपका 20 पचे 100, 5 या 15, यानी 3 घंटा लगता अन्य विषय में। और अन्य विषय में आपका 30, ये गणित में 30% था, तो आपका 20/100, 20/100, और ये आपका 30 हो जाता, यानी आपका 6 घंटा। 1 मिनट, क्या बोलता है, अन्य विषय पढ़ने में 10% के बजाय 15% का समय लगाता, और यह गणित पढ़ने के निर्धारित समय से निकालता, यानी ये समय इससे लाता, यानी इसका 5% यहां जाता। तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना होता, यानी गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना होता, तो इतना करने का बेकार किए। ये 20 घंटा टोटल था, टोटल 100, और ये जो है गणित में पहले 30% था, जो ये 5% इसको दे देता, तो इसमें बच जाता 25%। तो 25% बचने का मतलब गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना होता, तो गणित पढ़ने का समय यहाँ 25 है और यहाँ आपका 10 है, तो 10 का अंतर होता, यहाँ गणित 25 हो जाता, यहाँ अन्य 15 हो जाता, तो 15 और 25 में अंतर 10 का होता। तो ये आपका, शायद ये आपसे ये पूछना चाह रहा है ना कि यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटा पढ़ाई की होता, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना होता। तो सुनिए, 20/100, और पहले गणित में 30% लगता था, अब गणित में 25% लगेगा, यानी अंतर 5% का होता, यानी आपका 1 घंटा का डिफरेंट होता, 1 घंटा का डिफरेंट होता, 1 घंटा का डिफरेंट, 2 घंटा का नहीं होता, 1 घंटा का होता।
चलिए लैंग्वेज क्लियर करते हैं, इसको दूसरे भाषा में समझाते हैं। यदि छात्र अन्य विषय में 10% के बजाय 15% का समय लगाता, यानी इसमें 10% जो समय लगाता है वो 5% ज्यादा लगाता, यानी 15% लगाता, और यह समय वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय से निकालता, यानी जो गणित था उससे ही समय यहाँ ला के दे देता। यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटा पढ़ाई की हो तो गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना होता, यानी गणित पढ़ने में जो अब समय लगता है पहले के समय से क्या अंतर है वो पूछ रहा है। तो पहले गणित में 30% का समय था, अब 5% ये इसको दे दिया, तो अब गणित पढ़ने का समय 25% हो गया। तो यही 30% और 25% का जो अंतर है वो आपको निकालना है, गणित पढ़ने के विषय के समय का अंतर निकालना है। तो टोटल आपका जो है 20 घंटा पढ़ाई किया, तो 20 का तुलना 100 से, और गणित पढ़ने के समय में अंतर 5% का होता, यानी 1 घंटे का होता। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नीचे पाई चार्ट में 150 डोनर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ और ए बी के आंकड़ों को इसमें लिखा गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका सभी ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, और ब्लड ग्रुप कैसे कैसे है जो देखिए। आपका ए ब्लड ग्रुप जो है 72 डिग्री है, ए ब्लड ग्रुप जो है वो 72 डिग्री है, ए ब्लड ग्रुप। 57.6 जो है, 57.6 जो है वो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप। और 100.8 जो है वो ओ है, 100.8 डिग्री जो है वो ओ है। और ब्लू ये येलो वाला जो है बी है, 129.6 जो है आपका बी ब्लड ग्रुप है। ये सब ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ओ है और बी ब्लड ग्रुप, और सब डिग्री दिया है। और डिग्री में जब कभी भी रहेगा तो आपका 360 डिग्री रहेगा। आपका एग्जाम में यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब कभी भी डिग्री वाला सवाल रहेगा तो टोटल डिग्री 360 डिग्री रहेगा, प्रतिशत वाला टोटल 100% रहेगा। तो कह रहा है ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने पर सर्वेक्षण किया गया था, 150 पर, टोटल का तुलना टोटल से, और आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला कितना है, तो 008 है, इतना है। तो सबसे पहले तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और ये देखिए 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 12 से अगर गुना करेंगे 12 8 96, 12 8 96, 4 बच गया, 12 चौका 48, 8.4 हो गया। तो 8 पचे 40, अब 5 चौका 20, 40 और 2 42 हो गया। आंसर हो जाएगा 42 मतदाता, 42 ऐसे दाता हैं जिनका ब्लड ग्रुप आपका ओ है। ब्लड ग्रुप ओ वाला कितने है आपका, 42 गो है डोनर। आगे देखिए 15, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए है या बी है। तो टोटल आपका 150 लोगों पे सर्वेक्षण किया गया और टोटल 360 हो गया। और यहां कह रहा है ए या बी निकालना है। तो ए वाला आपका 72 है और बी वाला 129.6 है। तो 129.6 और 72 मिला के टोटल कै डिग्री होगा, 9 2 11 7 2 9 1 10 1 1 2, 201.6 डिग्री, 201 आपका 6 डिग्री होगा। या तो ए वाला ब्लड ग्रुप या तो बी वाला ब्लड ग्रुप। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 3 पचे 15 और ये 12 तिया 36, तो 12 से काटिएगा तो 12 एकम 12, बाकी बच गया आपका 8, और 8 के साथ 1 उतरेगा तो 12 छक 72, 72 के मतलब आपका 9 बच गया, और 12 8 96, 16.8 बार में कट गया, तो 16 पचे 80 और 8 पचे 40, 80 या 4 84 आपका आंसर हो गया। आपका उत्तर हो जाएगा 84 गो ऐसे डोनर हैं जो या तो ए हैं या तो बी हैं, टोटल मिला के आपका 84 गो है। 96 नहीं होगा दीपक, 96 नहीं होगा, कैलकुलेशन आपने मिस्टेक कर दिया। अब बढ़िया से देखिए, 96 नहीं होगा भाई। आसान वाला में गलती करिएगा तो कठिन वाला कैसे होगा। इतने आसान वाला में अभी तो आसान आसान चल रहा है, आप इसमें गलती करेंगे तो कैसे होगा। यहां देखिए, ऐसे दाताओं का प्रतिशत ज्ञात करिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो टोटल 150, 150 का तुलना 360 से, आप उसको बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला आपका 57.6 है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला आपका 57.6 है। तो ये 0 से 0 खत्म, 3 पचे 15, 12 तिया 36, 12 से इसको काटिएगा
5 चौका 48, अब 12 8 96, और ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 8 पचे 40। अच्छा प्रतिशत पूछा है, सॉरी प्रतिशत पूछा है। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है 57.6 है। तो 57.6 जो है टोटल 360 डिग्री का कै परसेंट होगा वो आपको निकालना है। परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, ये दशमलव से यहाँ खत्म। 36 से इसको काटिएगा तो एक बार में कटेगा 16% आएगा, ये 16% आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 16%। सही है। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन, अरे यार मिटा दिया हम इसको, अच्छा कोई बात नहीं। जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है उनके औसत का अनुपात ज्ञात करें। तो ए ब्लड ग्रुप का कितना था, ए का 72 डिग्री है, ए का 72 डिग्री, ए 72 डिग्री हो गया। और बाकी आपका ओ बी और ए बी जो है 360 माइनस 72 डिग्री, 360 माइनस 72, 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, 288। तो 288 डिग्री का औसत निकालना है। तो इन तीनों का औसत 3 से भागा दे देंगे। अब रेशियो निकालना है तो 3 9 27 और 3 6 18। अब इसको औसत निकालना है तो यहाँ देखिए 24 तिया 72 और 24 चौका 96, 3:4 का रेशियो, 3:4 का रेशियो होगा। कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है? सही है, चलिए यहां समझिएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्र पर 825 रुपया का खर्च करे, वस्त्र पर का खर्चा है 825, वस्त्र का खर्च है 825। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो है आपका ब्लू वाला, ये वाला ब्लू जो है आपका ये फूड पर है, ये वाला रेंट का है, ये सेविंग का है, ये क्लॉथ का है और ये मिसलेनियस का है। यहां देखिए पहला क्वेश्चन करा है व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। टोटल मंथली इनकम निकालना है। तो यहां देखिए मंथली कैसे इनकम निकलेगा। तो चूंकि आपका वस्त्र पर का खर्चा 825 है, यहां वस्त्र पर का खर्चा कितना है, तो वस्त्र पर का खर्चा येलो वाला 36 है और टोटल इनकम बराबर आपका फूड रेंट सेविंग क्लॉथ मिसलेनियस, आय बराबर होता है टोटल खर्च प्लस बचत। तो खर्च प्लस बचत टोटल 360 डिग्री से गुना करेंगे, तो 360 डिग्री से गुना करेंगे तो 36 डिग्री कट जाएगा, तो 8250 इस परिवार का टोटल इनकम हो जाएगा। इस टोटल परिवार का इनकम 8250 हो जाएगा। क्या नंबर 1 से करते, नंबर 1 से ही तो कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। सर पाई चार्ट करके नंबर 1 से करते तो ठीक होता, क्या क्या लिख रहे हैं हमको समझ में भी नहीं आया। पुनः देखिए, परिवार की कुल आय कितने प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। तो परिवार का कुल आय तो आपका 100% होगा और बचत जो होगा वो 54 डिग्री है। तो 54 डिग्री आपका सेविंग किया जाता है। तो 54 डिग्री टोटल इनकम 360 डिग्री का कै प्रतिशत है वो निकालिए। 0 से 0 खत्म, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 पचे 10, 15% की धनराशि वो सेव करता है। 15% की धनराशि वो सेव करता है। यहाँ देखिए लिखा है भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच का अनुपात ज्ञात करें। भोजन और विभिन्न मद पर, यहाँ निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है। भोजन वाला देखिए आपका, भोजन वाला आपका ये डीप ब्लू है 108 और विविध वाला जो है आपका ये हल्का ब्लू है 72। तो 108 और 72 का रेशियो निकालना है। 108 और 72 का रेशियो, 108 और 72 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 12 छक 72 वर्णमा टोटल से रेशियो हो जाएगा 3:2। भोजन और विविध का रेशियो 3:2 होगा। यहां लिख रहा है देखिए भोजन और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बताएं। तो देखिए भोजन और किराए पर खर्च होने वाला औसत राशि कैसे निकलेगा। यहां देखिए भोजन, ये वस्त्र पर इसने लिखाया था 825 पर खर्च करता है, वस्त्र पर 825 है। यहां वस्त्र पर का खर्चा जो है आपका क्लॉथिंग वाला येलो 36 है। और क्या बोला, किसके किसके बीच का औसत निकालना है। तो देखिए औसत निकालना है वस्त्र और किराया का। तो वस्त्र और किराया जो है आपका येलो वाला आपका रेंट है और ये पीला वाला आपका वस्त्र है। तो ये आपका येलो नहीं 90,
90 और 36 का मतलब हो गया 126 डिग्री आपका वस्त्र और किराया है, और इसका औसत निकालना है तो 2 से भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 18 दूना 36, या 9 चौका 36, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 सते 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 और 3 17, और 8 सते 56, 1 57, 5775/4 आया है। और यहां आपका 5775/4 का तो आप समझ ही रहे हैं, 4 से भागा देंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये पक्का आएगा 0.75, क्योंकि 5775 अब बटा 4 करने का मतलब है 5772 को 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, अब प्लस 3/4 अलग से कर देंगे तो 0.75 ही आएगा। और ये जो है 14 चौका 56, 1 बच जाएगा, और 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1443.75 हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीन पर चार्ट बना देते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। ओके, स्क्रीन पर चार्ट बना देंगे। ठीक है, भोजन वस्त्र और विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च का औसत बचत किराए पर होने वाले खर्च का औसत बचत से अनुपात देता है। भोजन वस्त्र और विविध, भोजन वस्त्र और विविध निकालिए, भोजन वस्त्र और विविध, भोजन आपका ये हो गया, भोजन आपका ये हो गया, वस्त्र आपका ये हो गया, वस्त्र आपका ये हो गया, अविविध आपका ये हो गया। भोजन वस्त्र और विविध 108 और 72 आपका हो जाएगा 180, 180 और 36, 180 और 36 6, 8 3 11, 1 1 2, और इसका औसत निकालना 3 से भागा देंगे। भोजन वस्त्र और विविध का औसत हो गया, और ये आपका बोला है भोजन वस्त्र और विविध के अलावा करा है बचत और किराए पर होने वाले खर्च, बचत और किराया। तो बचत और किराया जरा देखिए, बचत और किराया, बचत आपका ये हो गया और किराया आपका ये हो गया, यानी इन दोनों का औसत, तो इन दोनों का हो जाएगा 4 और 9 और 5 14, 144, इसका औसत निकालना है का रेशियो। तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 72 72 मतलब 1:1 का रेशियो, 1:, ऑप्शन डी। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल करेंगे 8 बजे। कल 8 बजे तैयार रहिएगा। अभी आपका पाई चार्ट खत्म नहीं हुआ है, पाई चार्ट थोड़ा सा लंबा है, पाई चार्ट के अलावा इसमें डबल सर्किल भी बताएंगे, और डबल सर्कल हो जाएगा तो हम इस पे उतरेंगे दंडा लेख पर, और इसका मिक्स पाई चार्ट लास्ट में पढ़ेंगे। 4 प्रकार का पाई चार्ट पढ़ना है, एक वृत्ता रेख पर, एक आपका दंडा लेख पर, और एक आपका लाइन ग्राफ, और एक आपका लाइन ग्राफ के बाद फिक्स ग्राफ। तो कल तक ये समाप्त होना चाहिए, अगर कल खत्म नहीं हुआ तो अगले फ्राइडे, अगले सैटरडे को खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। रिवीजन करिए, कल 8 बजे मिलिए, और जितना हम बताए हैं कल हम उतना का आपको पीडीएफ डलवा देंगे ताकि आप अन दिनों में रिवाइज कर सको। ठीक है। रानी कुमारी लिख रहे हैं चैप्टर अच्छा लगा सर। ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, 3 क्वेश्चन, ये चैप्टर में 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में देने दीजिए जाके। एनटीपीसी, रेलवे, बैंक में तो 20-20 क्वेश्चन रहता है इससे। बैंक वाला पाई चार्ट बहुत हार्ड होता है। दीपक कुमार तुम क्या बोल रहे हो, हमको समझ में ही नहीं आया, पहले पाई चार्ट तब ना 1 से 5 क्वेश्चन करिए। कहां सब 1 नंबर कर दिया है, तुम बेवकूफ है या पागल हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहां नंबर 1 है, देखो तो, यहां लिखा हुआ है, पता नहीं एकदम दिमाग खराब कर देता है कभी कभी। डायरेक्शन 1 से 5 तक का पाई चार्ट लिखा हुआ है, देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। इसके बाद तुम्हारा 6 से 9 लिखा हुआ है, 6 से 9 के लिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। उसके बाद डायरेक्शन 10 से 13 है, 10, 11, 12, 13, 14 से 17 है, 14, 15, 16, 17। उसके बाद 18 से 22 है, 18, 18, 19, 20, 21, 22 है। तो इसमें तुमको क्या नौटंकी कर रहा है तुम? सूरज भान, संडे को पाई चार्ट खत्म करें कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करें?
पहले हम इसको बताएंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। तुम्हारा रेलवे का फेज 7 में अगर एग्जाम है तो उससे पहले बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगला संडे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर हम पाई चार्ट के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखेंगे।